हेलो गाइस, आज हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आयुपैक नॉमनक्लेचर। तो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे आज रूल्स के साथ। तो अगर मेरे पास एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है या ब्रांचिंग है मेरे पास, तो प्रेफरेबली मैंने नाम जब लिखना है तो आई विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो फर्स्ट हमारे पास प्रेफरेंस रहेगा कि हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। उसके लिए बेटा हमारे पास क्या आएगा, तो देखोगे सीधे अगर करें 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर ये हो गई तो 7 कार्बन है। लेकिन अगर मैं इधर से चेन शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी, जिसको मैं बोलूँगी पेरेंट चेन। और बेटा ये बाकी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सब्सीक्वेंट। ठीक है जी। तो अब हमने प्रेफरेबली जब नाम लिखना है तो सब्सीक्वेंट का नाम प्रीफिक्स की तरह वर्ड रूट के पहले लिखेंगे। तो हमारे पास पहले आ जाएगा प्रीफिक्स का नाम जो कि 4th कार्बन पे अटैच्ड है। 3 कार्बन का सब्सीक्वेंट है 4 प्रोपाइल, और वर्ड रूट 9 कार्बन की है तो आ जाएगा नोनेन। ठीक है जी। तो प्रेफरेबली वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विद द सब्सीक्वेंट एंड देन वी विल राइट इट्स नेम। पहले सब्सीक्वेंट का नाम, फिर आएगी वर्ड रूट। अगले एग्जांपल देखिए, अगर मेरे पास इस तरह से कोई ग्रुप है, इस तरह से मेरे पास ग्रुप लगे हुए हैं, तो अब मुझे इस तरह अगर ब्रैकेट में कुछ भी लिखा है तो पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं लिखूंगी। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए ये इस कार्बन के साथ अटैच्ड है ना बेटा, तो इसको पहले खोल कर लिखिए। ये आ जाएगा CH3 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 1 2, ये वाली है 1 2, यहाँ पे C2H5 C CH3 C। तो ये मेरे पास पूरा कंपाउंड बन गया। अब इसमें मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूँगी और कोशिश होगी, लॉन्गेस्ट चेन तो बेटा यही दिख रही है पेरेंट चेन, ये सारे सब्सीक्वेंट है, तो कोशिश है इनको लोएस्ट नंबर किधर से मिल रहा है वहाँ से नंबरिंग करेंगे ताकि इनको लोएस्ट नंबर मिल जाए। तो अगर इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 6 मिलना था, जबकि इधर से क्या मिलेगा 2 2 6। मिथाइल को मिल रहा है 2 2 6 और इथाइल को मिल रहा है 4, तो यहाँ से बन रहा है 4 इथाइल 2 2 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। अगर इधर से करते तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से क्या मिलना था, इधर से मिलेगा बेटा 2 6 6 और 4, तो ये 6 6 जो है हाई नंबर बन रहा है, इसलिए हम नंबरिंग कौन सी ठीक करेंगे, ये वाली नंबरिंग हमारे पास ठीक है। तो नाम यही बनेगा 4 इथाइल 2 2 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। अब बेटा एक और कंपाउंड ऐसे लेते हैं, अगर मेरे पास इस तरह से कंपाउंड है तो ये कार्बन के साथ ये चारों ग्रुप है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होंगे, तो इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरह से। ठीक है जी। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3, ये सब्सीक्वेंट मैं ऐसे भी सेलेक्ट कर सकती थी, तो ये 2 सब्सीक्वेंट बनने थे, एक ही बात थी। तो ये 2 सब्सीक्वेंट सेम कार्बन पे हैं, तो इनका लेकिन नंबर हमें अलग अलग डालना है। तो क्या आएगा 2 2 डाईमिथाइल, सब्सीक्वेंट्स का नाम क्योंकि 2 बार सब्सीक्वेंट आए तो डाई लगा है, दैट विल बी वर्ड रूट विल बी प्रोपेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड हैं सारे। अब नेक्स्ट लेते हैं एक और एग्जांपल। अगर मेरे पास यहाँ है C2H5, यहाँ है C4H9 और ये चेन है। ठीक है जी। ये कंपाउंड देखिए, इसमें यहाँ पे है C4H9, तो इसको इसी तरह से नहीं लिखना है, पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे ताकि लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास पहचान हो सके। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको फिर से नीचे लिखेंगे। यहाँ पे है 2 कार्बन CH2 CH3, मिथाइल को खोल के लिख दिया 1 2 3। अब इधर कितनी कार्बन है 1 2 3 और ये 4। ठीक है। तो ये क्या बना CH2 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 CH3। तो सारे कार्बन आप पूरे हाइड्रोजन्स पूरे कर सकते हो। एक कार्बन के बेटा 4 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, एक कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं, बाकी जितने रहते हैं वो हाइड्रोजन्स लगा दो। ठीक है जी। अब लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4,
5 6 7 1। अब यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी। तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली है, अब पेरेंट चेन, ये पेरेंट चेन है। ठीक है जी। तो ये क्या हो गए, सब्सिक्वेंट। ठीक है जी। ये CH3 आएगा बेटा, ये हमारे पास हो गए सब्सिक्वेंट। तो दोनों सेम ही सब्सिक्वेंट है जो कि CH3 मिथाइल है, लेकिन नंबर अलग अलग है, नंबर लिखना पड़ेगा इनके साथ। तो क्या आ जाएगा बेटा इसका नाम, पहले सब्सिक्वेंट्स का नंबर, 2 बारी डाई मिथाइल, और 10 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, डिकेन। ठीक है जी। और एग्जाम्पल लेते हैं। अब डबल बॉन्ड के लेंगे। तो अगर मेरे पास चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड है तो मुझे, चाहे वो चेन बड़ी है या छोटी है, मुझे उसी को प्रेफरेंस देना है। ठीक है जी। तो प्रेफरेंस टू द डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, ब्यूट। अब डबल बॉन्ड के लिए बेटा 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है अगर, तो मुझे लोएस्ट नंबर मेंशन करना है। तो 1 मेंशन करेंगे और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, ईन। इसी तरह अगर मेरे पास आ गया ट्रिपल बॉन्ड, तो जिधर मर्जी से नंबरिंग करें, सेम नंबरिंग आ रही है तो मैं इधर से नंबरिंग कर रही हूँ, ब्यूट। अगेन 2 और 3 में ट्रिपल बॉन्ड है तो मुझे लोएस्ट नंबर क्या है, 2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाएंगे आइन। और अगर कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड मेरे पास 2 बार है तो क्या करेंगे, पेंट, इसका लोएस्ट नंबर 1, इसका लोएस्ट नंबर 4, 2 बार है तो डाई ईन। और यहाँ पे बेटा ए ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि अगला ईन डायरेक्ट नहीं है, हमारे पास डाई ही है। तो डाई है, डी आएगा तो पेंटा लिखेंगे। इसी तरह अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए 2 बार तो क्या आएगा यहाँ पे, ब्यूटा 1,3 डाई आइन। तो फॉर ट्रिपल बॉन्ड वी यूज़ आइन। ठीक है जी। अब आगे रूल्स करेंगे, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं तो क्या करें। अब यहाँ पे देखो, पहली एग्जांपल है, इधर से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिलेगा, इधर से नंबरिंग करें तो ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 मिलेगा। जब दोनों को सेम नंबर मिल रहा हो, जिसे हम इक्वलेंट नंबर भी बोलते हैं, तो प्रेफरेंस टू द डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5। ठीक है जी। जब दोनों को इक्वलेंट नंबर है फिर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस है। नाम क्या आएगा, पेंट। लिखना भी हमेशा पहले ईन है, ईन ऑलवेज कम्स बिफोर आइन। तो क्या आएगा, पेंट 1 ईन 4 आइन। अब देखो, जब ईन पहले आए तो ईन का ई ड्रॉप करना है, ई ड्रॉप करना मतलब ई नहीं लिखना है, फिर 4 आइन आएगा। ठीक है। इस केस में देखिए डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस है, चेन चाहे लंबी हो चाहे छोटी, तो इसको प्रेफरेंस देते हुए यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे और फिर मैं लॉन्गेस्ट चेन की तरफ जाऊँगी। तो ये सब्सिक्वेंट बन जाएगा CH3। ठीक है जी। मैं हाइड्रोजन्स पूरे नहीं कर रही हूँ, वो आपको अंडरस्टूड है। तो ये आ जाएगा 2 मिथाइल, पहले सब्सिक्वेंट का नाम, फिर वर्ड रूट, पेंट 1 ईन। अब यहाँ पे पेंटा नहीं लिखा क्योंकि ईन है, सीधे वॉवल आ रहा है। अब ये रूल था कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इक्वलेंट पोजीशन है तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन अगर डबल बॉन्ड कहीं इन बिटवीन है ट्रिपल बॉन्ड, तो दोनों को लोएस्ट नंबर जहाँ से मिले वहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ प्रेफरेंस इधर से रहेगा राइट हैंड साइड से, ताकि दोनों को लेस नंबर मिले। लिखना हमेशा डबल बॉन्ड ही पहले है, ईन ऑलवेज कम्स बिफोर आइन। तो क्या आएगा, हेक्स 4 ईन 1 आइन। अब ईन का ई मैंने ड्रॉप किया है। अब एग्जाम्पल लेते हैं एक, जिसमें हमारे पास सब्सिक्वेंट भी होगा। तो कैसे लिखेंगे, ठीक है जी। अब मुझे सब्सिक्वेंट को प्रेफरेंस नहीं देना है, प्रेफरेंस टू दी मल्टीपल बॉन्ड, तो मैं तभी इधर से नंबरिंग करूँगी कि इधर से करते तो डबल बॉन्ड को दूर नंबर मिलना था। अब ये सब्सिक्वेंट बन गया, नाम वैसे ही लिखेंगे, पहले सब्सिक्वेंट का नाम, उसकी पोजीशन बताते हुए, उसके घर का नंबर बताते हुए। हैप्ट फॉर 7 कार्बन्स, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो लोएस्ट नंबर 2 रहेगा, 2 ईन।